अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा इंकशाफ जो जनूबी एशिया के अमन के लिए ख़तरे की घंटी बन चुका है। एक ऐसा मौजू जिसने ख़िते में कशीदगी को फिर से भड़का दिया है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का नया बयान सामने आया है, जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को बरह रास्त धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जारी रखा तो भारत अब वो रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएगा जैसा पहले किया था। यह बयान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जंगी माहौल पैदा करने की कोशिश है। और आज की वीडियो में हम इसी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे कि पहलगाम हमले के पीछे क्या पस मंज़र था, भारत का मकसद क्या था और आखिर भारतीय आर्मी और एयर चीफ के बयानात खिते में किस नए ख़तरे की अलामत हैं। लेकिन डिटेल में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ये सब कुछ शुरू हुआ है अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले से। 22 अप्रैल 2025 को भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के पहलगाम के इलाके में एक दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई, जिसमें तकरीबन 26 अफराद जाँ बहक हुए। ज़्यादातर सयाह थे। हमला उस वादे में हुआ जहां लोग कुदरती मनाज़रात के लिए जाते हैं। भारतीय हुकाम ने बिला तहकीक और बग़ैर किसी सबूत के फ़ौरन इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया और इसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का नाम दिया। पाकिस्तान ने इसी इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की और वाज़ेह कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है ताकि आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम किया जा सके। भारत ने इस हमले को बहाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक जारहाना कार्रवाई का आगाज़ किया, जिसमें पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के करीब फ़िज़ाई और मिज़ाइल हमले किए गए। भारत ने दावा किया कि इसने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए, जबकि हकीकत में आम शहरी इलाके निशाने बने। पाकिस्तान ने इस हमले को गैर कानूनी, इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि भारत जानबूझकर एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें खिते को दोबारा जंग की तरफ धकेला जा सके। अब चंद माह बाद भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का ताज़ा बयान सामने आया है, जिसने हालात को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया। जनरल द्विवेदी ने अपने फ़ौजी अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि अब भारत अपना ज़ब्त नहीं रखेगा और अगली बार सख्त रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहे। इन्होंने इशारा दिया कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मौक़िफ़ तब्दील ना किया तो भारत जोग्राफी सतह पर इसे नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करेगा। इनके अल्फाज में छुपी जहरियत जाहिर करती है कि भारत अपने अंदरूनी सियासी दबाव को कम करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलना चाहता है। द्विवेदी के ये अल्फाज किसी आम बयान की तरह नहीं बल्कि एक प्री वार टोन के साथ दिए गए, गोया फौजी सतह पर एक नया नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा हो। इस बयान के बाद भारतीय मीडिया ने पूरा माहौल जंगी बना दिया। टीवी चैनल्स पर एंकर्स और तज्जिया निगार सर्जिकल स्ट्राइक्स पार्ट 2 और न्यू ऑपरेशन सिंदूर जैसे उन्वानात चलवाए गए। ये वही पैटर्न है जो हमने 2019 के पुलवामा हमले के बाद भी देखे थे। पहले इल्ज़ाम, फिर मीडिया हाइप और फिर सियासी फ़ायदे के लिए फ़ौजी इश्तियाल। पाकिस्तान के बयानिए के मुताबिक ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है। भारत अंदरूनी तौर पर बेचैनी, गुर्बत और इंतखाबी दबाव का शिकार है और ऐसे में हर बार एंटी पाकिस्तान कार्ड खेला जाता है ताकि अवाम की तवज्जो असल मसाइल से हटाई जा सके। द्विवेदी का बयान इसी सियासी खेल का तसलसल है। अब आते हैं इंडियन एयरफोर्स के चीफ के नए बयानात पर, जो इसी नैरेटिव को मज़ीद ख़तरनाक बना रहे हैं। भारतीय एयर चीफ ने हाल ही में दावा किया कि मई की झड़पों में भारत ने पाकिस्तान के 5 तैयारे, जिनमें F-16 और JF-17 शामिल थे, मार गिराए हैं। यह बयान ग्राउंड रियलिटी से मुतसादिम है, मगर भारतीय मीडिया ने इसे ऐसे पेश किया जैसे किसी बड़ी जंग में फतह हासिल कर ली गई हो। हकीकत में पाकिस्तान के दिफाई ज़राए ने वाज़ेह किया कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगर भारत ने कोई हमला किया होता तो इसका जवाब फौरी और मौसर तरीके से दिया जाता। ये तमाम बयानात जाहिर करते हैं कि भारत एक मरतबा फिर वार प्रोवोकेशन स्ट्रेटजी पर अमल कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद इसके अपने अवाम में खौफ और गुस्सा बढ़ा है, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
भारतीय फौजी क़यादत मुसलसल ऐसे बयानात दे रही है जो अवामी जज्बात को मुश्ताइल करें और हुकूमत को हार्ड पावर इमेज के तौर पर पेश करें। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की हिमायत नहीं करता, बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक फ्रंट लाइन रियासत है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा यही रहा है कि ख़िते में अमन उसी वक्त मुमकिन है जब भारत कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे और इंसानी हकूक़ की पामाली बंद करे। लेकिन भारत इस हकीकत से फ़रार हासिल करने के लिए हर बार एक नया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और वार नैरेटिव बनाता है। ये बयानात महज सियासी स्टंट नहीं बल्कि ख़तरनाक नताइज के हामिल हो सकते हैं। भारतीय आर्मी चीफ की जारहाना ज़ुबान और एयर चीफ के इश्तियाल अंगेज़ दावे ख़िते को एक नई कशीदगी की तरफ ले जा रहे हैं। सरहदों पर इजाफी फ़ौजी नकलो हरकत, जंगी मशकों की ख़बरें और मीडिया में मुसलसल प्रोपेगेंडा सब इस बात के इशारे हैं कि भारत एक कैलकुलेटेड एस्केलेशन तैयार कर रहा है। पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारत का मकसद जंग नहीं बल्कि जंग का खौफ पैदा करना है ताकि आलमी तवज्जो हासिल की जा सके और मगरबी हिमायत में इजाफा किया जा सके। मगर हकीकत यह है कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज किसी भी भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम आज जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर इंटेलिजेंस और अवामी एतमाद से ज़्यादा मजबूत है। इसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर सरगर्म किरदार अदा करते हुए आलमी ताकतों को ख़बरदार किया है कि भारत के ऐसे बयानात ख़िते के अमन को दाव पर लगा सकते हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत की जंगी ज़ुबान और इश्तियाल अंगेज़ी का नोटिस ले। अब सवाल ये है कि भारत का मकसद आखिर क्या है? पहलगाम हमला अगर वाकई दहशतगर्दी था तो इसकी आज़ादाना तहकीकात क्यों नहीं करवाई गई? भारत हर बार हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा कर क्यों बैठ जाता है? द्विवेदी जैसे फ़ौजी अफसरान ऐसे बयानात देकर क्या अमन को मजबूत बना रहे हैं या अपनी सियासत के लिए हालात को बिगाड़ रहे हैं? नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे मज़ीद तज्ज़िये वक्त पर मिल सकें।